परमेश्वर महान है। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर से एक बार मौका दिया कि हम एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए। हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के वचन जीवित हैं, क्योंकि अगर हम इफिसियों 6 इसमें अभी जो हम लोग यहाँ पे इफिशियंस 6 में जो परमेश्वर के वचन हम ये पढ़ते हैं, 6 का हम पढ़ेंगे 16 वचन, या 1 मिनट पहले 11 पढ़ेंगे, उसके बाद 16 और 17 पढ़ेंगे। 6 का 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और इन सब के साथ हाँ, तो यहाँ पे एक ये चीज थी कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और सारे हथियार के साथ बांधने के है कि परमेश्वर के हथियार बांधने से क्या हो कि हम शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सकते हैं, सब रुकेंगे। और उसके बाद जो मैंने 16 वचन इसलिए कहा है क्योंकि 12 वचन में, इसका 12 वचन कहता है क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। या उस 11 में था कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा जो युद्ध है, हमको ये जानना चाहिए कि हमारा युद्ध किससे हो रहा है। तो हमारा युद्ध है इस संसार के दुष्ट सेनाओं से, मांस और लहू से नहीं है। किससे है? आत्मिक सेनाओं से और दुष्टता से जो आकाश में है। वो परमेश्वर यहां पे ये कह रहा है। अगर हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन हम पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, हाँ, वो समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर, वो घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले, और देखिए यहाँ सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और परमेश्वर ने इसके इफिसियों 6 के 12 में बताया कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है और संसार की आत्मिक सेनाओं से, और परमेश्वर ने हम लोगों को अधिकार दिया है। हालेलुया। तो वो जब परमेश्वर ने अधिकार दिया है तो हम कहां पे घबरा जाते हैं? क्यों? अगर हमको पता ही नहीं कि क्या अधिकार दिया है, क्या हथियार है हमारे पास, तो इसीलिए जब हमने 16, अब इफिसियों 6 का 16 हम पढ़ेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, यानी कि वो जो परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया, क्या था कि जो समुद्र में मछली, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, और इफिसियों 6 के 12 में क्या लिखा था? इफिसियों 6 का 12, क्योंकि तुम्हारा यह युद्ध
मांस और लहू से नहीं वरन परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हकीमों से हाँ, इस अंधकार के हकीमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं और से है उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। जो आकाश में है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने ये बतलाया है। और उसके बाद उत्पत्ति 1:26 में बतलाया कि अधिकार ले लो। तो हम अधिकार कैसे ले रहे हैं? इफिसियों 6:16 में क्या लिखा था? और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर इन सबके साथ विश्वास की ढाल, अर्थात जब हमारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, वो विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, इससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उसका 17वां वचन पढ़िए। और उद्धार का टोप उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यानी कि हमने क्या था 16 में ये लिखा था ना कि शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल। और वो क्या है? और उसके बाद था कि परमेश्वर का वचन, स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, वो हमारे विश्वास की ढाल है। और वो जो परमेश्वर का वचन कैसे हैं? परमेश्वर का वचन जीवित और उसमें हाँ, हिब्रू 4 और उसका हम 12 देखें कि वो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के वचन ले लो। और वो परमेश्वर के वचन क्या हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके, जो प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। वो परमेश्वर का वचन, विश्वास, परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर कहता है। तो जब हम उस परमेश्वर का वचन लेते हैं तो हम इस संसार की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ेंगे। वो इसलिए जब हमारा विश्वास है, इसीलिए यिर्मयाह 5 और उसका 14 यिर्मयाह 5 और उसका 14 इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग बना देता हूँ और इस प्रजा को काठ बना देता हूँ। यानी कि वो परमेश्वर का वचन, यहाँ पे एक चीज है, परमेश्वर का वचन कैसा है? दुधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। और उसके बाद ये कहा है जो विश्वास करते हैं उनके मुंह में वो परमेश्वर का वचन आग बना देगा। हालेलुया। और उस आग से और इन सब को वो काठ बना देगा। वो जो परमेश्वर का वचन आग है वो जला के राख कर देगा। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जब शील्ड ऑफ फेथ है हमारे पास, वो ढाल है, वो परमेश्वर के वचन की ढाल है, आज वो हमारे साथ है, हमारे पास है। जो तुमने विश्वास किया पूर्ण रूप से,
वो ढाल आज हम सबके पास है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब वो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा जो वचन है किसके मुंह में आग है? जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने स्वीकार किया और जो उस परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे और सिर्फ उनके मुंह में परमेश्वर का वचन आग है। हालेलुया। तो हम एक वचन और शेयर करेंगे और वो है यशाया 55, यशाया 55 और उसका हम पढ़ेंगे 5वां, वो छठा। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। फिर से पढ़ो इसको। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। उसकी खोज में रहो। यहोवा यानी कि जब हम बुलाएंगे, परमेश्वर है इसलिए है ना, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। अर्थात परमेश्वर को जब जब हम बुलाएंगे और परमेश्वर जब हमारे साथ है, क्योंकि उसने कहा ना कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यानी कि जब हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, क्या है? फिर से पढ़ो। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में रहो और जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। वो निकट है। लेकिन ये हमको विश्वास होना चाहिए कि जिस यहोवा को आज हम बुला रहे हैं वो हमारे निकट है, वो हमारे अंदर है। इस बात का विश्वास होना चाहिए। और आज जब हमको उस बात का विश्वास है तो आज हम इस शैतान को कहेंगे गेट लॉस्ट, इस बीमारी को कहेंगे गेट लॉस्ट, इस जो करीबी है इसको कहेंगे गेट लॉस्ट, जो हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स हम कहेंगे गेट लॉस्ट, वो सब जाएंगी यहोवा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको चुना है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम सब लोग मिलकर उस परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास आपके वचन है, वो शील्ड ऑफ फेथ है और वो आपके वचन जो जीवित और प्रबल हैं और आपके वचन आपने मेरे मुंह में आग बना दिए हैं। तो आज से मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिकनेस नहीं, कोई दुष्टात्मा नहीं। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें इन सुंदर वचनों के लिए। आज परमेश्वर ने आज हम सबसे अपने वचनों के द्वारा बात करी। हालेलुया।